हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिनका भी मैथमेटिक्स कमज़ोर है वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संख्याओं का विभाज्यता का नियम क्या है इसके बारे में जानते हैं, और जो है इसके बारे में यदि आप जान रहे हैं तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। यदि किसी संख्या में मान ले जाए कोई संख्या है जिसकी संख्या हमारे पास मान के चलिए क्या है कि जैसे 240 है, 240 है ये संख्या है। और इसका नियम क्या बोलता है, इसका नियम 2 की विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के इकाई में, यानी इधर से पीछे से गिनेंगे तो किसी संख्या की इकाई में क्या बोल रहा है कि एक तो क्या हो, तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, या कोई सम संख्या हो जैसे कि 2 हो या 4 हो या 6 हो, जितने भी डिजिट हैं या सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो वो पूरी तरह से 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये संख्या जो है इसकी इकाई में क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद 3 की अगर विभाज्यता के नियम की अगर हम बात करें तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, विभाज्यता का नियम जो कहता है कि सभी संख्या, यानी कोई संख्या यदि दिया गया है, मान के चल कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि संख्या हमारे पास है 4, 6, 5 दिया गया है, यानी इसको जो कहते हैं 465 दिया गया है। इन सभी संख्याओं का क्या करना है, हमको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के बाद जो है वो क्या हो जाता है, 3 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि संख्या 4 प्लस इसको कर देते हैं 6 प्लस 5, यानी योगफल करना है, यानी इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं क्या आया, 15, और 15 बटे यदि हम 3 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 पंचे 15, आप देख सकते हैं 5 बार में कट गया। तो ऐसा जो है 3 की विभाज्यता का नियम कहता है। उसके बाद 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है, विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दिया गया है, मान के चल संख्या हमारे पास इतना है, क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी यहाँ पर बताया गया है 1,56,764 दिया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लास्ट डिजिट, इसका 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंकों से मिल के बनी संख्या जो है, अंतिम 2 जो है मिली जो बनी संख्या होती है वो क्या हो जाता है, 2 से पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ऐसा इसमें नहीं कहा गया है, यानी 2 का इसमें आप करोगे 2 से भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि हमें किससे करना है, कि 4 से करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखो 64, और उसके बाद यहाँ से इसको काट देंगे तो ये देख सकते हैं ये 4 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब इसको काटते हैं कि 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2, 4 चौक 24, तो ये 14 बार में जो है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो है आता है 5 की अगर विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 कहता है कि कोई संख्या दिया गया है, मान के चल यहाँ पर दिया गया है 5,270 दिया गया है, और इसके इकाई में 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी की इकाई में जो है, इकाई में क्या हो, एक तो 0 हो या खुद 5 हो।
तो वो क्या हो जाएगा, 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ इसको देख सकते हो, ये 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसकी इकाई में क्या है, ये है। तो ये कहीं ना कहीं 5 से जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यदि इसी संख्या को आप देख सकते हैं, इसको हम विभाजित करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 से विभाजित करते हैं तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यहाँ पर पंचे बार में 25 और यहाँ बच गया, कितना बच गया आप देख सकते हैं, तो यहाँ बच गया 3 बचा है, सॉरी 2 बचा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या होगा, 5 चौक 20, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कट जाता है। तो ये 5 की विभाजिता का नियम कहता है। और उसी प्रकार 6 की विभाजिता का अगर नियम की अगर हम बात करें तो 6 की विभाजिता का नियम कहता है, क्या कहता है कि 6 की विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या जो है वो 2 के पहाड़े में भी कट जाए, 2 के पहाड़े में भी कट जाए और वह 3 के पहाड़े में भी वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाता है। तो वो 6 का विभाजिता का नियम कहलाता है। जैसे कि हम संख्या कोई देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए 36,912 को यदि हमको काटना है 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये क्या है, पूरी तरह से कट जाएगा 2 से। जैसे कि यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, अब यहाँ बच गए 2 पंचे 10, 2 छक 12, इस तरह से ये पूरी तरह से 2 से कट जाएगा। उसी प्रकार 3 की, अब इसको 3 से भी काटना है तो 3 की विभाजिता का नियम यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि संख्याओं का योग करना है हमें, जितनी भी संख्या दिया गया है इसका योग करेंगे, तो योग करने के बाद हमारे पास क्या आएगा ये बताएंगे। तो इनका जब हम योग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर देखो 2 और 1 के 3 हुआ, 3 और 1 के 9 कितना हो गया, तो कितना हो गया, 3 और 9 12 हो गया, और 12 6 18, 3 कितना हो गया, तो 21 इसका आ गया। अब ये देखो कि 3 से जो है विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो देखते हैं कि 3 एकम 3, 3 7 21, 7 बार में कट गया, यानी हमारा जो है 6 से विभाजिता का नियम जो है बता रहा है कि जो संख्या दिया गया है वो 2 से भी विभाजित हो जाए और उनका यदि योग करा जाए तो 3 से भी अगर विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है 7 की विभाजिता का नियम कहता है, क्या कहता है, 7 की विभाजिता का नियम कहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 की विभाजिता का नियम कहता है कि कोई संख्या जो दिया गया है, मान के चल, विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या दिया गया है, मान के चलिए संख्या क्या है, 24 और 29 दिया गया है, ये संख्या है। तो 7 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दिए गए संख्याओं के अंतिम जो रहेगा, ये अंतिम, ये इसका क्या करना है, हमको डबल करना है, इसका 2 गुना करना है, 2 गुना करना है। और दिए गए संख्या यानी ये संख्या में क्या करना है, हमको इसको माइनस करना है, घटा देना है, तो वो 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि होता है कि नहीं। यहाँ पर संख्या दिया गया है, यहाँ पर आप संख्या को देख सकते हैं 2 4 2, अब यहाँ 9 तो गया ना, तो इसको 9 को गुणा कर दो तो 9 बराबर क्या होगा, 9 दूनी 18 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 18 को हमको यदि हम माइनस करेंगे
तो हमारा संख्या आएगा 224। तो ये 224 जो है क्या हो जाएगा, 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 7 से अगर विभाजित करना है तो इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो इसको अलग है ना, यहाँ 7 से उसको विभाजित कर देते हैं। तो यहाँ 7 या क्या होगा 21, 7 या 21 और 7 दूनी क्या हो गया, देखो 7 एकम 7, 7 या 21 और 7 दूनी 14। यहाँ पर जो है ये 7 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि 7 की विभाजकता ऐसी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं 8 की विभाजितता की बात कर रहे हैं। तो 8 की विभाजितता का नियम बोलता है, 8 की विभाजितता का नियम कहता है कि दिए गई कोई संख्या है, मान ले जाए 25,000 और 25,000 यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है सवाल में, 1 मिनट है ना। यहाँ पर दिया गया है 2,57,192 दिया गया है। इसके अंतिम जो 3 अंक यानी अंतिम जो रहेगा ये अंतिम ये तीनों रहेंगे 192 का क्या करना पड़ेगा हमको, ये तीनों का जो है अंतिम जो है तीनों जो है क्या हो जाएंगे 8 से विभाजित हो जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, आप देख सकते हैं कि 8 से वो कैसे विभाजित होगा। यहाँ पर संख्या दिया गया है, मान के चलिए 8 से इसको काटना है, ये अंतिम में अगर ये तीनों जो है विभाजित हो जाएंगे तो 8 से पूरी तरह से ये संख्या जो है पूरी तरह से कट जाएगी। यहाँ पर इसको ही काट सकते हैं, यहाँ पर देख सकते 192/8 कर देते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ पर बच गया कितना 8 चौक 32। समझ गए ना कि यहाँ पर 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पर बचा 3 बचा था और ये हो गया 32, तो यहाँ पर कट गया ना। तो ये 8 की विभाजितता का नियम कहता है यह पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद 9 की विभाजितता का नियम क्या कहता है, आप देख सकते हैं 9 की विभाजितता का नियम कहता है कि विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई संख्या जो है दिया गया है, मान के चलिए 2934 दिया गया है, 2934 दिया गया है। इसकी विभाजितता की अगर हम बात करें तो दिए गए सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, इसका जो है सभी संख्याओं को क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या करना है, योगफल करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या दिया गया है, इसको 2 + 9 + 0 + 3 + 4, उसके बाद इन सभी को जोड़ने के बाद जो है कितना आता है 18 आएगा। और 18 को यदि हम 9 से भाग देते हैं तो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये 9 से पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 10 की विभाजितता का नियम कहता है, क्या कहता है कि कोई संख्या दिया गया है, यानी कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि हमारे पास संख्या जो है जैसे 650 है, ये संख्या दिया गया है और जिसके इकाई अंक में क्या हो, जिसके इकाई अंक में 0 हो, तो वो क्या हो जाएगा 10 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे 50 है, अब इसको काट देते हैं, मान के चलिए 2 ही अंक लेते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा 10 × 5 = 50। इसको 10 से अगर भाग देते हैं, 10 एकम 10,
और 10 पंचे 50, 5 बार में ख़त्म। तो ये 10 की विभाजिता का नियम ऐसा बता रहा है। उसके बाद 11 की विभाजिता कहता है, क्या कहता है, 11 की विभाजिता कहता है कि दिया गया संख्या, मान के चल कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि संख्या दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं 11 की विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या मान ले जाए 71, 27, 36, 2। अब ये संख्या को 11 से अगर विभाजित करना है तो 11 का नियम कहता है, क्या कहता है कि सम और विषम स्थानों के अंकों को क्या करना है, हमको अलग अलग करके इसका योगफल ज्ञात करना है। उसके बाद योग करने के बाद इन दोनों के अंतर को क्या करना है, घटा देना है, अंतर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ करना है, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। अब देख सकते हैं कि करना क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है हम इधर से लिखते हैं, पहले 6 प्लस क्या हो गया 7 हो गया प्लस 1 हो गया, तो ये बना कितना 7 दूनी 14। यहाँ पर ये क्या हुआ 14 बना। और दूसरा होता है यहाँ से लिए हैं, यहाँ से अब बच गए हमारे ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट लिए हैं, तो यहाँ से अब फिर लिखते हैं 7 प्लस क्या हो गया 2 प्लस 3 प्लस 2, पूरे को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आया 14 बना। अब इन दोनों का यदि हम अंतर करते हैं, क्या करते हैं अंतर करते हैं, अंतर यानी माइनस करेंगे। तो माइनस करते हैं तो यहाँ ही पर बता रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर यदि हम माइनस कर रहे हैं, तो यदि हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आंसर जो है 0 आएगा, यानी वो पूरी संख्या क्या है 11 से विभाजित है। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।